हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा था आगरा के ताजमहल घूमने। और आप लोग जब आओगे तो आपको आगरा कैंट उतरना होगा स्टेशन पे, और वहाँ से आपको ऑटो लेकर बिजली घर जाना होगा। तो आप देख सकते हो मैं ऑटो में बैठ गया हूँ और बिजली घर जा रहा हूँ। अभी रास्ते में हूँ मैं। और ये यमुना ब्रिज है। यमुना का पानी अभी सूख गया है, बहुत कम है, लेकिन इसमें बहुत गहराई है, अभी बहुत गहरा है। और मैं थोड़ी देर में ही बिजली घर पहुंच जाऊंगा। और मैं अब बिजली घर उतर गया। यहाँ से आप थोड़े से आगे जाओगे तो एक चौराहा का चौक पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो ऑटो लगे होंगे ताजमहल के लिए, 10 रुपये लेते हैं। ये चौक आ गया और यहाँ पे ऑटो, बहुत सारी ऑटो लगी हुई हैं। यहाँ से ताजमहल जाते हैं 10 रुपये में। और आपको किला जाना है तो किले का 5 रुपये लगेगा। किला भी इसी रास्ते में पड़ता है। अब मैं यहाँ से ऑटो में बैठ गया हूँ। ये बजरंगबली है यहाँ पे। ये सामने किला दिख रहा है। किला का ये पिछला हिस्सा है। आगे जाने के लिए 5 रुपये लगेंगे यहाँ से। ये ऑटो निकल चुकी है यहाँ से, ताजमहल जा रहे हैं। और एक किला है, किला दिख रहा है, पर किला का गेट अभी आगे है। इस किले को राजगढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है। मुगल बादशाह अकबर का यही किला है। ये फ्रंट गेट है उस किले का। यहाँ तक आने का 5 रुपये लगता है। पर अभी मैं जा रहा हूँ ताजमहल। अब मैं आ गया आगरा किला के पास। ये सामने मेट्रो स्टेशन है, आप मेट्रो से भी यहाँ पे आ सकते हैं डायरेक्ट। एक किले का मतलब ताजमहल का ये मेन गेट है। यहाँ से एंट्री होती है अंदर को। ये अंग्रेज भी अंदर जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ बैठ के नारा लगाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो। देखो अंग्रेज भी अंदर जा रहे हैं। इनके टिकट पर पर्सन 1300-1400 रुपये लगते हैं। और आम आदमी का जो इंडिया का है, उनके अंदर जाने का ताजमहल के बाहर तक, मतलब अंदर एंट्री नहीं होगी, वहाँ तक का 50 रुपये। और ताजमहल के अंदर जाने के लिए, मतलब मेन ताजमहल के अंदर जहाँ शाहजहाँ और मुमताज़ का मकबरा बना है, वहाँ उस अंदर जाने के लिए टिकट है 250 रुपये। अब गाइस आप देख सकते हो मैं अंदर जा रहा हूँ। इससे थोड़ा अंदर जाके यहाँ पे टिकट मिलती है। यहाँ पे हर संडे को बहुत भीड़ लगती है। आप किसी और दिन आओगे तो यहाँ पे भीड़ कम मिलेगी आपको। संडे को यहाँ बहुत भीड़ मिलती है। देखो दोस्तों, मैं आ गया हूँ जहाँ पे टिकट मिलता है। यहाँ पे एक साइड टिकट मिलती है और दूसरे साइड से जहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्वागत है, वहाँ पे एंट्री होती है अंदर को। वहाँ पे चेकिंग होती है, वहाँ से आपको बैग अंदर लेकर नहीं जाने देते हैं। आपको कोई खाने पीने वाले सामान लेकर नहीं जाने देंगे। अगर आपके पास बैग है तो वो जमा करते हैं, और जमा करने के 20 रुपये लगते हैं, आपको लॉकर दे देंगे। अब यहाँ से टिकट लेकर मैं अंदर जा रहा हूँ। टिकट लेने के बाद यहाँ से एंट्री होती है। ये पश्चिमी द्वार है।
यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी है, आप देख सकते हो लाइन लगी हुई है। यहाँ पे लाइन इकट्ठी लगती है, पर यहाँ से और आगे अंदर जाके वहाँ से लेडीज़ की लाइन अलग हो जाती है, जेंट्स की लाइन अलग हो जाती है। यहाँ हम चेकिंग करा के अब बाहर निकल गए। अब यहाँ से अंदर की ओर जाते हैं ताजमहल की तरफ। अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं। ये साइड जो आप कमरे देख रहे हैं, कमरे बने हुए हैं। इसमें कारीगर रहते थे, वो मजदूर रहते थे जो ताजमहल बना रहे थे। जब वो काम करके वो जब थक जाते थे तो फिर इसी कमरे में आके वो आराम करते थे। जो साइड में कमरे बने हुए हैं, जो कि अभी ताला बंद है। ये जो दरवाजे लगे हुए हैं, ये मजदूरों के लिए था, इसमें मजदूर रहा करते थे। आप देख सकते हैं ये मुख्य दरवाज़ा है जहाँ से शाहजहाँ अंदर आते थे। ये उसी ज़माने से 4 एंट्री गेट बने हुए हैं। ये फतेहपुरी गेट है। इस गेट से शाहजहाँ ताजमहल को देखने अंदर आया करते थे। और इस साउथ एंट्री गेट है। इस गेट से ताजमहल बनाने वाले कारीगर मजदूर अंदर आया जाया करते। और ये गेट है ईस्ट वीआईपी एंट्री गेट। इस गेट से शाहजहाँ के खास मेहमान ताजमहल को देखने अंदर आते। इस तरह के आपको यहाँ पे 210 कमरे नज़र आएंगे। इस कमरे में ताजमहल को बनाने वाले कारीगर और मजदूर यहाँ खाना खाकर आराम करते। आपको यहाँ पे ये शाही प्रवेश द्वार नज़र आएगा जो कि 105 फीट ऊंचा। इस प्रवेश द्वार के ऊपर रेड कोरल स्टोन और ग्रीन मिल्का स्टोन इस तरह के कीमती रत्न जड़े हुए हैं। और इस प्रवेश द्वार के ऊपरी हिस्से में ये सफ़ेद कलर के 22 गुंबज बने हैं, जो दर्शाते हैं कि ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे। जब इस प्रवेश द्वार से होते हुए आप ताजमहल की ओर जाओगे तो लगेगा कि ताजमहल आपसे दूर चला जा रहा है, जिसे ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं। ताजमहल का काम 1631 में शुरू हुआ था और यह बनकर 1653 में तैयार हुआ था। ताजमहल का ये सफ़ेद पत्थर जो संगमरमर का है, यह भारत के दक्षिण में स्थित राजस्थान से लाया गया था। यहाँ पे 16 गार्डन और 53 फुहारे लगे हैं, जो कि यह दर्शाता है यह 1653 ईस्वी में बन के तैयार हुआ। यह यमुना नदी के तट पर यह भारत का 7वां अजूबा ताजमहल बसा हुआ है। यह शाहजहाँ मुमताज़ के प्रेम की निशानी है, जिसे सिंबल ऑफ लव भी कहा जाता है। हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं। कहते हैं कि जैसे लगता है धरती पे ही स्वर्ग है। शुक्रवार के दिन ताजमहल बंद होती है, क्योंकि उस दिन इसी मस्जिद में यहाँ नमाज पढ़ा जाता है। अगर आप ताजमहल को यहाँ ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये ताजमहल चारों तरफ से ही सेम नज़र आएगा। आप चाहे किधर से भी देखो, चारों तरफ से आपको सेम ही लगेगा। आप इसे किसी एंगल से भी देखो, इसका आकार आपको सेम ही नज़र आएगा। ताजमहल में एंट्री करते ही आपको सामने 2 कब्र नज़र आएगी।
जो कि एक मुमताज़ का है और एक शाहजहां का है। पर ये दोनों कब्रें नकली हैं। नकली कब्र के ठीक नीचे ताजमहल के बेसमेंट में असली कब्र है। हर जगह एक कब्र होती है, पर आपको ताजमहल में 2 कब्र नज़र आएगी, क्योंकि शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनवाने वाले थे, पर वो किसी कारणवश वो ना बनवा पाए। शाहजहां का मृत्यु हो जाने के बाद उनकी दोनों बेटी रोशन आरा, जहान आरा, दोनों ने आगरा के लाल किले से खुफिया सुरंग के रास्ते इस ताजमहल में ले आकर मुमताज़ के बाजू में कब्र में दफना दिया गया था। इसलिए आपको यहाँ पे शाहजहां और मुमताज़ की 2 कब्रें नज़र आएंगे। यही ताजमहल का इतिहास है। अब मैं ताजमहल से निकल के बाहर को आ गया। अब मैं ताजमहल से बाहर को जा रहा हूँ। ये मेरे पीछे जो गार्डन दिख रही है, ताजमहल तैयार होने से पहले मुमताज़ को थोड़े टाइम पहले इसी में ले आके दफना दिया गया था, और जब ताजमहल पूरा रेडी हो जाता है तो फिर यहाँ से इस कब्र से ले जाकर उनको ताजमहल के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। दोस्तों, मैं पूरा थक चुका था, मेरे पैर दुखने लग गए थे घूमते घूमते, और शाम भी हो चुके थे। मैं आगरे के किले में भी जाने वाला था, पर अभी टाइम नहीं बचा। अब वहाँ का ब्लॉग मैं किसी और दिन बनाऊँगा, फिर आगे का आपको बताऊँगा। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ घर। सामने ताजमहल दिख रहा है बगल में। बाकी दोस्तों, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी बंद होने वाली है।